आज हमारा टॉपिक है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो है ये एक मूवमेंट था बहुत साल पहले का। अराउंड 1883 में जो फ्रांसिस गैल्टन थे उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था जिसको हम यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं आज। उन्होंने ये चीज़ प्रपोज की थी कि सिर्फ अच्छे ब्रीड्स या अच्छे ट्रेड्स या अच्छे फिज़िकल कैरेक्टर्स ही आगे रिप्रोड्यूस होने चाहिए, और जो किसी को भी जो लगता है कि अच्छे ट्रेट नहीं हैं, चाहे वो कलर हो, हेयर कलर हो, आई कलर हो, स्किन कलर हो, हाइट के बेसिस पर हो या मेंटल एबिलिटी के बेसिस पर हो, इंटेलिजेंस के बेसिस पर हो, ये सारे जो मैंने कहे ये जीन्स के ये जीन्स के ट्रेट्स हैं या जीन्स जो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी लिस्ट आउट किए। इनमें कुछ लोगों को लगता है कि कुछ ट्रेट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों को इनके कुछ वेरिएशंस अच्छे नहीं लगते होंगे। फॉर एग्जांपल हेयर कलर, तो हेयर कलर में ब्लैक हेयर कलर अच्छा मानते होंगे कुछ लोग, और अगर किसी के ब्राउन हेयर्स हैं तो शायद किसी को वो ब्राउन हेयर कलर के ट्रेट में वो ब्राउनिश कलर अच्छा नहीं लगता होगा, तो वो ये कहेंगे कि गुड ट्रेट जो है वो हेयर कलर में ब्लैक है और बैड ट्रेट जो है वो ब्राउन है। तो इसी एग्जाम्पल को लेकर हम बात करते हैं कि फ्रांसिस गैल्टन जो थे उन्होंने ये प्रपोज किया कि गुड ट्रेट ही आगे प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के थ्रू या आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू सिर्फ अच्छे अच्छे ट्रेट्स, तो मतलब एक मैन या एक मेल पर्सन जिनके अंदर कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी के देखने पर जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स लग रहे हैं, ऐसे एक मेल को केवल एक ऐसी फीमेल के साथ इंटरकोर्स करना चाहिए या मेट करना चाहिए जिस फीमेल में बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हों। ये कैरेक्टरिस्टिक हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, हर किसी के लिए गुड और बैड ट्रेट अपने अपने परसेप्शन से डिफरेंट हो सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो अच्छे ट्रेट वाले मेल हैं वो सिर्फ अच्छे ट्रेट वाले फीमेल के साथ ही मेट करेंगे और वही रिप्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो चिल्ड्रन हैं उनके जो ट्रेट्स होंगे वो सिर्फ अच्छे ही होंगे। तो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ अ बैड ट्रेट। तो इस एक कॉन्सेप्ट के साथ जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वेरी अर्ली इन हिस्ट्री, उसको हम आज यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो एक बार हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द डॉक्ट्राइन, इट्स एक्चुअली अ फील्ड इन बायोलॉजी, सो इट रेफर्स टू द डॉक्ट्राइन दैट ह्यूमैनिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग से ये बताना चाह रहे हैं कि बाय encouraging those with the desirable traits या good traits to reproduce और discouraging those with undesirable traits from doing so। तो सिर्फ desirable या good trait जिसको लग रहा है उन traits वाले ही दो लोगों को या एक मेल और फीमेल को ही reproduce करने दिया जाए, और जिनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स या मेंटल एबिलिटी या कोई भी ट्रेट जो है वो अगर अच्छा नहीं लगता है किसी को, तो ऐसे मेल या फीमेल को या किसी डिसऑर्डर वाले मेल या फीमेल को किसी भी तरीके से फिज़िकली या मेंटली अगर लगता है कि ये उतने अच्छे ट्रेट में नहीं है, तो ऐसे मेल या फीमेल को आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कराया जाए। आपस में ही नहीं, किसी के साथ भी उन्हें उनकी जो रिप्रोड्यूस करने की जो राइट है वो मतलब वो नहीं करने दिया जाना। उस एक मूवमेंट को हम आज यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो यूजेनिक्स पहले के टाइम पे जर्मनी में नाजी के थ्रू, रोम में, ऐसे बहुत सारी जगहों पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, क्योंकि कुछ रूलर्स ये समझते थे कि अगर सिर्फ अच्छे ही ट्रेट्स बच्चों में पास आने वाले जनरेशन्स में पास होंगे तो किसी भी तरीके के बीमारी वाले बच्चे या किसी भी तरीके से जो उन्हें लगता है कि गुड ट्रेट नहीं है या बैड ट्रेट है या बैड कैरेक्टरिस्टिक हैं, ऐसे बच्चे या ऐसे जनरेशन्स नहीं होंगे आगे। तो उनके जो पॉपुलेशन है, उनकी कंट्री या उनके जो एरिया है, वहाँ की पॉपुलेशन में सिर्फ अच्छे ही लोग होंगे, उनका जो अच्छा मानना था वैसे सिर्फ अच्छे लोग होंगे। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था उस ज़माने में। ठीक है, सो यहाँ पे यूजेनिक्स जो है उसमें हम इसको अगर वर्ड को ध्यान से देखें तो इसमें यू का मतलब EU, जो यू है दैट इज़ गुड, एंड जीन्स इज़ अ ट्रेट और व्हाट यू कॉल बर्थ। सो इट मीन्स दैट देयर शुड ओनली बी गुड
good trait, there should not there should only be good birth, or there should only be desirable births, there should be always a predictable birth, there should not be any bad birth। जो वो कहते थे उसको कि बैड ट्रेट के साथ कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उन्होंने बैड ट्रेट कहा था। ओके, यहाँ पे हम पहले इसके टाइप्स को देख लेते हैं। यूजेनिक्स जो है वो दो टाइप से डिस्क्राइब किया गया है, पॉजिटिव यूजेनिक्स और नेगेटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव यूजेनिक्स का मतलब है कि यूजेनिक्स की कुछ सही चीज़ें वो ये थी कि पीपल वर एनकरेज टू ब्रीड। कुछ लोग जिनमें गुड ट्रेट्स माना गया था उनको इनक्रेज किया गया था कि वो ब्रीड करें ताकि अच्छे ट्रेट के साथ बच्चे प्रोड्यूस हों। इसके कुछ गुड कॉन्सेप्ट थे या गुड साइड था इस कॉन्सेप्ट के पीछे कि वो चाहते थे कि लेसर डिसऑर्डर्स हों पॉपुलेशन में, या कम डेथ्स रिकॉर्ड हों, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो। इसके लिए सेलेक्टिव या आर्टिफिशियल सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स कराई गई। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस हैं वो प्रमोट किए गए, और इस तरीके से बहुत कुछ ऐसे मूवमेंट्स किए गए जिससे सिर्फ ऐसे लोग ही प्रोड्यूस करें बच्चों को। ओके, अब इसका बैड साइड या नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड ये है कि अगर किसी को लगता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में कोई बैड ट्रेट है तो उस वजह से उस ह्यूमन बीइंग को रिप्रोड्यूस नहीं करने दिया जा रहा था। इसके लिए उनसे फोर्सफुली उनका स्टरलाइजेशन कराया जा रहा है। स्टरलाइजेशन का मतलब है कि फिर वो फर्टिलिटी नहीं रहेगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ज़बरदस्ती उनका स्टरलाइजेशन कराना, उनको उनकी मैरिज नहीं कराना, या फिर उनको किसी भी तरीके से रिप्रोड्यूस करने नहीं देना, ये सब कुछ जो था, या उनको आइसोलेट कर देना, उनको डेथ पनिशमेंट दे देना, ये सारी चीज़ें प्रिमिटिव टाइप में बहुत ज़्यादा चलती थी। ओके, सो दिस इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूजेनिक्स। नाउ इसका क्या ड्रॉबैक है? ऑटोमेटिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे तरीके से अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हम इस तरीके से अगर सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं तो वी आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। किस व्यक्ति के साथ दे वांट टू गेट मैरिड, या दे वांट टू गेट चिल्ड्रन, या वो किसके साथ रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो एक ह्यूमन राइट है। या रिप्रोड्यूस करने का जो एक राइट है वो एक ह्यूमन राइट होता है, उस चीज़ को वायलेट करना है नेगेटिव यूजेनिक्स में। साथ ही साथ हम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो लूज़ कर रहे हैं। सो व्हेन पीपल रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो दो अलग लोग रैंडमली जब एक दूसरे के साथ मेट करते हैं और उनसे जब चिल्ड्रन रिप्रोड्यूस होते हैं तो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ वैरायटी इन चिल्ड्रन। बहुत सारे जेनेटिकल वेरिएशंस हम देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ट्रेट्स हम देखते हैं। ओके, लेकिन अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराएंगे या सेलेक्टिवली आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराएंगे तो हम जो चाहते हैं सिर्फ वही ट्रेट्स हर जनरेशन में आएंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो हर व्यक्ति या हर एक जनरेशन में एक फैमिली के जितने भी लोग होंगे वो एक जैसे ही लगेंगे, उनमें एक जैसी चीज़ें होंगी, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग इज सेलेक्टिवली आस्किंग पीपल टू ब्रीड। इस इनब्रीडिंग से क्या होता है कि देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कम्स ऑन, क्योंकि ये जो लोग हैं ये एक टाइम के बाद दे रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम। उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो कम होने लगती है, एंड दे हैव होल सॉर्ट्स ऑफ मेंटल एंड हेल्थ इश्यूज़। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कुछ लोगों को फोर्सफुली मना कर रहे हैं कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोगों से हम फोर्सफुली बार बार रिप्रोडक्शन करा रहे हैं फॉर जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ गुड ट्रेट इंडिविजुअल्स। ओके, सो ये था यूजेनिक्स के बारे में। यूजेनिक्स बहुत पहले प्रैक्टिस किया जाता था, अब इतना नहीं है या शायद कहीं नहीं किया जाता। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज यूथेनिक्स। ओके, यूथेनिक्स जो है, यहाँ पे यूजेनिक्स में मॉडिफिकेशन ऑफ जीन हो रहा था। हम स्पेसिफिकली डिसाइड कर रहे थे कि किस व्यक्ति के साथ
आगे रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना चाहिए। लेकिन यहाँ यूथेनिक्स में हम जीन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि जो भी ये फिज़िकल या जिस तरीके की भी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी एक बच्चे में है या किसी भी इंडिविजुअल में आते हैं, वो सिर्फ जीन नहीं है, जीन विथ एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ है जिसकी वजह से किसी की भी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। ओके, सो यहाँ हम जीन वाले पार्ट को छोड़कर एनवायरनमेंट वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जीन को हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम एनवायरनमेंट की तरफ देखते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि गुड क्वालिटी फूड देना, गुड क्वालिटी वाटर देना, ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, कार्सिनोजेंस ना हो, अच्छे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाएं, अच्छा एक ज्योग्राफिकल एरिया हम दे पाएँ, पोल्यूशन कम हो, अच्छे तरीके के हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ और अच्छा एक साउंड एंड पीसफुल एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम दे सकें। ये सारी चीज़ें देकर हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या लाइफ की क्वालिटी है उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स इज़ यूजेनिक्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ यूथेनिक्स। ओके, सो ये था यूजेनिक्स और यूथेनिक्स के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।